गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है उसको आप लोग पेमेंट करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं, लेकिन उसके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का जो प्रोसीजर है उसमें काफी सारे लोगों ने एक गलती कर रखी है, जिसके लिए डिपार्टमेंट अब नोटिसेज इशू करके आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा रहा है। तो आज के सेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आने वाली है। रिवर्स चार्ज का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले किस चीज का ध्यान रखना है। आप देख पा रहे हैं सेक्शन 16 बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए ये एलिजिबल लोग होंगे और ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके अंदर जो सबसेक्शन 2 है ये कंडीशंस प्रेस्क्राइब करता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both। यानी कि अगर आप सब सेक्शन 2 के अंदर जो कंडीशंस दिए गए हैं, अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको किसी भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला कंडीशन है ही इज इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और अ डेबिट नोट issued by a supplier registered under this act or such other tax paying document as may be prescribed। यानी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उसका फिजिकल पोजीशन रखना मैंडेटरी है, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल ये आता है कि जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आती है उसमें काफी लोग पेमेंट तो खुद से करते हैं, यानी कि 9 सबसेक्शन 4 जैसे कि अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से अगर आपने कोई सर्विसेज ली हैं तो उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो तो आपको सेल्फ करना होता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ बेसिस पे क्लेम करते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारा टैक्स इनवॉइस है वो कौन बनाएगा, इसके लिए क्या प्रोविजन दिया गया? क्योंकि अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करने के बाद भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 31 जो कि बात करता है टैक्स इनवॉइस के लिए, और वो जो सेक्शन है उसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें लिखी गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज, जो कि आपको समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपका डेट ऑफ इनवॉइस ये मायने रखेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने सही तरीके से लिया है और विद इन ड्यू डेट लिया है या नहीं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 31 जो बात करता है टैक्स इनवॉइस की, इसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी गई हैं। जो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो चीज है वो मेंशन करी गई है सब सेक्शन 3 के अंदर। इसमें बताया गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स बात करता है सबसेक्शन 1 के अंदर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड जो टैक्स इनवॉइस बनता है वो बात करता है सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि ऊपर दो चीजें जो लिखी गई हैं उसके अलावा वहां जो भी चीज लिखी गई है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसेक्शन 3 जो है ये ओवरराइड करेगा, यानी कि रिवर्स चार्ज का जो सेक्शन है वो सबसेक्शन 3 के अंदर क्लॉज एफ, जी हाँ फ्रेंड्स, क्लॉज एफ आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 जिसमें मैंडेटरी रिवर्स चार्ज की लिस्ट दी गई है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक आइटम्स दिए गए हैं। लेट सपोज आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करते हैं तो वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर मेंशन्ड है। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दो तरीके से हो सकता है, या तो वो रजिस्टर्ड होगा या फिर वो अनरजिस्टर्ड होगा। अगर तो वो रजिस्टर्ड है, यानी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिसने आपकी सर्विस ली है वो अगर रजिस्टर्ड है तो वो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करके देगा। आप उसके टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे पेमेंट करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इन केस वो अनरजिस्टर्ड है, जो आपका सप्लायर है यानी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो अनरजिस्टर्ड है, तो आपने अगर उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है इन ल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको इस 1 लाख रुपए के ऊपर रिवर्स चार्ज, लेट सपोज मैं मान के चलता हूं 5% आप जमा करते हैं, तो 1 लाख रुपए का अगर आप 5% निकालेंगे तो 5,000 रुपए का
आप रिवर्स चार्ज का पेमेंट करेंगे जिसे आप जीएसटीआर 3B में दिखलाते हैं और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जब ये पेमेंट आप किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर को करते हैं तो आपको यहां पर सेल्फ इनवॉइसिंग जो है वो जनरेट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज F। अदरवाइज सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की जो कंडीशन है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए वो आप फुलफिल नहीं करते हैं और डिपार्टमेंट इसी चीज को लेकर के नोटिसेस जो है वो इशू कर रहा है। तो यहां पर बताया गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(3) और 9(4) शैल, ये मैंडेटरी क्लॉज है, इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम। जो आपने सर्विसेज रिसीव करी हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया जीटीए का, ऐसी किसी भी सर्विसेज या गुड्स का आप प्रोक्योरमेंट करते हैं जिस पे रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, उसका सेल्फ इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। Received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services। अगर आपका वो सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो वो इनवॉइस इशू करके आपको देगा ही, टैक्स आपको उसके बेसिस पे जमा करना है। क्लॉज जी कहता है कि a registered person who is liable to pay tax under subsection 3 और subsection 4 of section 9 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier। और आपको उस इनवॉइस के साथ साथ एक पेमेंट वाउचर भी इशू करना है जब आप किसी को रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं। तो ये दो चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए जीएसटी रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर करना है। अब एक सवाल ये भी आता है कि गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा, तो आपको मैं बता दूं जीएसटीआर 3B के अंदर जो आप रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं वो तो आपको मालूम ही है। जीएसटीआर 2B में सारा डेटा आ जाता है, कौन सा रजिस्टर्ड है कौन सा अनरजिस्टर्ड है। लेट सपोज जीएसटीआर 2B के अंदर आपका रिवर्स चार्ज वाला दिख रहा है 10,000, आपने 3B में डाल रखा है 15,000, तो 10,000 रजिस्टर्ड हो गया, 5,000 रुपए अनरजिस्टर्ड वाला हो गया। इसके बाद जीएसटीआर 1 के अंदर जो डॉक्यूमेंट समरी होती है उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपको पेमेंट वाउचर का नंबर कि कितने से कितने तक का पेमेंट वाउचर आपने दिया है, उसके बाद सेल्फ इनवॉइसिंग आपने कितने से कितने तक करा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिवर्स चार्ज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसका नंबर आपसे पूछा जाता है। अगर आपने वहां पर वो डिटेल्स नहीं फिलअप करी है तो गवर्नमेंट आपसे नोटिस मांग करके पूछ सकती है कि भैया आपने जो ये रिवर्स चार्ज का पेमेंट करके आईटीसी लिया है इसका इनवॉइसिंग क्या है। अब यहां पर एक कैच समझिएगा, आपने अगर सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं करी, लेट सपोज आपने 20-21 का कोई रिवर्स चार्ज का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है और उस रिवर्स चार्ज के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए सेक्शन 16(4) कहता है कि 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है क्लेम करने के लिए। आपने क्लेम तो कर लिया लेकिन आपसे गलती क्या हो गई, आपने उसके लिए इनवॉइस आज तक बनाया ही नहीं है। तो जब आप इनवॉइस बनाने जाएंगे और लेट सपोज आपने इनवॉइस बना दिया है 21 अक्टूबर आज के डेट का, तो फिर गड़बड़ आपका हो सकता है। यहां पर आपको चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, इनवॉइस आपको उसी डेट का बनाना है। इसीलिए दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत तब आएगी जब आपने 19-20 या 18-19 या 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स चार्ज का क्लेम आज करना है। क्लेम तो आज करेंगे ऑन पेमेंट बेसिस, क्योंकि आप पेमेंट आज कर रहे हैं तो क्रेडिट आपको आज ही मिलना है, एलिजिबल आप आज होंगे, लेकिन उसका इनवॉइस आप आज के डेट पे कैसे बनाएंगे अगर आपने खर्चा ऑलरेडी 17-18, 18-19, 19-20 में बुक कर लिया होगा। तो इसीलिए आपको खर्चे की एंट्री के साथ साथ इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ये रिवर्स चार्ज का जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना किस तरीके से जरूरी है। और 16/4 की डेट्स आप लोगों को पता ही है, 20 निकल चुका है, अब 22 और 24 दो डेट्स रह गए हैं क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। अगर आपको ड्यू डेट्स वगैरह की कंफ्यूजन रहती है तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं।